जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने परिवार अडर अनुभव 7 में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, दोपहर के 11 बज चुके हैं और 11 बजे हम लोग मुलाकात करते हैं रीजनिंग के एकदम जबरदस्त और शानदार प्रैक्टिस सेट की सेशन में, जो कि आपके PYQ बेस्ड है पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि साउंड वगैरह क्लियर है कि नहीं है ना। थोड़ा सा डिले होने की वजह से नहीं हुआ, वैसे रेडी हैं, सब कुछ कुशल मंगल है। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने इस सेशन को। और कुछ तूफानी आज करने के लिए हम लोग जुड़े हैं, तो ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूं, तो आप डेली मेरे साथ जुड़ जाया करो। ठीक है, 11 बजे ये आपका रेगुलर सेशन होता है, तो डेली टाइम से अपना आ गए और अच्छे से क्वेश्चंस के जवाब देते रहे। बढ़िया सी एकदम प्रैक्टिस करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, जल्दी से बता दो साउंड वगैरह क्लियर है कि नहीं है। तो देखो आज का आपके लिए एक है ना मोटिवेशनल थॉट क्या है आज का, तो देखेंगे। ये कहता अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सितारे हमेशा चमकते रहते हैं। रात के सन्नाटे में खुद से बात करना सीखें, यहीं से आपका असली संघर्ष शुरू होता है। हर रात एक नई शुरुआत की तैयारी है, हर रात एक नई शुरुआत की तैयारी है। अगले दिन अगले दिन का सूरज आपकी सफलता की गवाही देगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू कर देते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्त कि आप लोग मुझे बताएंगे कि, ठीक है चलिए बताइए, इस सवाल का आंसर बताइए कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या होने वाला है। और ये सवाल आप लोगों से कहता है कि विद्यालय, स्कूल इज रिलेटेड टू स्टडी, यानी हम जानते हैं कि जो स्कूल है, जो विद्यालय है, उसमें हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है ना, है ना। विद्यालय में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और प्रयोगशाला लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं सर। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं विद्यालय यानी कि अध्ययन से संबंधित है, तो प्रयोगशाला हमारा परीक्षण से संबंधित है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है सब, चलो आगे देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि आप लोग यहां पर मुझे ये बताएं, अच्छे से सभी को आंसर देने हैं हर सवाल के। बताइए इसका क्या आंसर बनेगा। बताइए भैया, जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैं थोड़ा स्क्रीन सेट कर लेता हूं। तो यहां ये कह रहा है कि टन हुआ, क्विंटल हुआ, किलोग्राम हुआ और गैलन हुआ। ठीक है, इनके आप इन चारों को देखोगे तो यहाँ पर ये सभी है ना ठोस टाइप की चीजों को, है ना, वस्तुओं को, है ना, नाप तोलने के लिए, है ना, उसका यूज किया जाता है। लेकिन गैलन होता है द्रव्यमापी, है ना, इसको द्रव को मापना होता है, तो हम गैलन का उपयोग करते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखो। आगे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो अगला ये है, आप लोगों के पास एक श्रृंखला, एक सीरीज, और मैं चाहता हूं कि सभी साथी इस सीरीज का आंसर दें। मतलब आंसर सबको ही करना है और आंसर सबका सही भी जाना चाहिए। ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। जैसे हम लोग जानते हैं, यहां पर हम इस नंबर को देख पा रहे हैं कि 76 को 38 में कन्वर्ट किया है, तो बोलेंगे हाफ ऑफ 76। भाई 38 इज द हाफ ऑफ 76, यानी 76 का आधा है। बोलो हाँ, ये तो है, ये पॉसिबल भी है, इसका आधा है। ठीक है, 38 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2, तो 19। 19 का आधा यानी कि 1/2 करेंगे तो 9.5, और इसका हाफ करेंगे तो 4.5, यानी कि 4.75, है ना। चलो 4.75, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए यहां तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। यहां तक सब कुशल मंगल होगा, बढ़िया होंगे, सब स्वस्थ मस्त एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जरा देखो, एक बार गौर फरमाइए। ये कहता है 12 13 16 16 17 क्वेश्चन मार्क और 400 558 221। जब कभी भी तुम्हारे सामने ऐसा सवाल आए, तो सबसे पहले तो इसमें लार्जेस्ट नंबर को देखना है। लार्जेस्ट नंबर को जैसे ही हम देखेंगे तो हमारे ये नीचे की ओर हैं, तो हम ये कंफर्म है कि आप जो ऊपर के जो दो नंबर है ना, ऊपर के जो दो नंबर हैं,
इन दो नंबर को हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि इन दोनों से हमको ये बनाना है, इन दोनों से हमको ये बनाना है। अब जैसे आप इन दोनों से ये बना लोगे वैसे ही आप वो कर लोगे। देखो क्या करना है, मैं आपसे कहता हूं लल्ला 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिलेगा, बोलो हाँ। 16 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 256। जोड़ो 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 2 3 और 1 4, 400। सेम 13 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 169। 17 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे 289। 9 और 9 18 का 8 कैरी, 1 8 और 6 14 और 1 15 का 5, 2 3 और 1 458। सेम प्रोसेस में यहां पर कहूंगा कि 11 का स्क्वायर आपन लोग करोगे ना भैया, 11 का स्क्वायर आप लोग करोगे तो कितना होगा, 121 होगा। लेकिन मुझे कितना करना है, 221। तो मुझे कितने की नीड है, 100 की नीड है। अब मैं 100 कितने का स्क्वायर करके ला सकता हूं, 10 का स्क्वायर। मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि यहां पर मेरा 10 ही आएगा। और इस 10 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 100, एंड 100 में अगर मैं 121 प्लस करूंगा तो मेरा आ जाएगा नंबर 121। ठीक है, ओके, क्लियर। हाँ भाई, क्लियर है ना। बताओ, यहां तक अगर सही है सब तो आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये सवाल आते हैं कभी कभी, हम लोग इनको नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनमें कुछ खास ऐसा नहीं होता है। केवल और केवल और केवल गुणा और भाग लगा दो। और इसका कई बार हम लोग ना पूरी कैलकुलेशन के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा टास्क नहीं है, हमारा टारगेट है कि हमें क्वेश्चन का आंसर लाना। और आंसर लाना इतना वाला टास्क नहीं है, टास्क है सबसे कम से कम समय में आंसर लाना। और उसके लिए आप लोग यूज करेंगे ऑप्शन एलिमिनेट मेथड। ठीक है, ऑप्शन को कैसे हटा के हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो आप यहां पर जैसे ही 411 लिखोगे, यहाँ 3 है। बी के लिए बोल रहा, बी का मतलब है भाग। ठीक है, ए का अर्थ क्या है, बोलो ए का अर्थ है घटाना, यानी कि 29। सी का अर्थ क्या है बेटा, जोड़, है ना, 53 हो जाएगा यहाँ पर। और डी का जो अर्थ है वो गुणा है ना, 20। ठीक है, चलो ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहां पर एक बात ये कहेंगे कि 3 से जब मैं इसको काटूंगा, भाग लगाऊंगा, तो 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3। अब इधर हो गए कितने, 11। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, माइनस के 29, प्लस 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 और 1 11, 1160 हो गया। अब आप लोग एक बात बताओ, ये इसमें जोड़ा जाएगा ना, बोलो हाँ। जब जोड़ा जाएगा तो लास्ट का देखो, ये प्लस है, ऐसे करा करो, ये दोनों जोड़े जाएंगे, बोलो हाँ सर जोड़े तो जाएंगे। जब ये जोड़े जाएंगे तो लास्ट का अंक क्या होगा, बोलो 7 होगा। अब 29 को घटाओगे तो 7 में से 9 घटाओगे तो एक कैरी करके इसको 70 करना पड़ेगा। और हमारा फाइनली लास्ट में अंक क्या आएगा, 8 आएगा। और लास्ट का अंक क्या है हमारा, 8 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व करने में टाइम बर्बाद करने कोई सही सॉल्यूशन नहीं है। इसका आंसर बनाइए क्या होगा। हीरा अपने घर से कॉलेज जाने के लिए पूर्व दिशा में चलना शुरू करती है। वह पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है। आगे 20 किलोमीटर चलती है और अपने कॉलेज पहुंच जाती है। उसके कॉलेज से उसका घर किस दिशा में है, जल्दी से बताइए। उसके कॉलेज से घर उसका किस दिशा में, ये बताइए। देखो ध्यान से सुनना भैया, देखो क्या करना है। अपने घर से कॉलेज, देखो आप लोग हमेशा ऐसे लिखेंगे NESW। ये हमारी डायरेक्शन होती है कि ये उत्तर होता है, ये हमारा पूरब होता है, ये हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पश्चिम होता है। ठीक है भैया, बोलो हाँ सर। अब कह रहा अपने घर से कॉलेज जाने के लिए पूर्व दिशा में चलना शुरू करती है। वह पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलती है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में वो 10 किलोमीटर जाती है। ही टर्न ही सी है, जो भी है। फिर बाएं मुड़ती यानी लेफ्ट टर्न लेती है और 20 किलोमीटर जाती है। यहां से अगर हम हैं तो दाएं इधर होगा, बायां इधर, यानी राइट इधर, लेफ्ट इधर, है ना। टर्न लिया कितना, लेफ्ट, और 20, यहां हो गया 20। अपने अपने कॉलेज पहुंच जाती है। उसके कॉलेज से उसका घर किस दिशा में, जल्दी से बताओ। उसके कॉलेज से उसका घर किस दिशा में,
तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं घर से कॉलेज की दिशा, घर से कॉलेज की दिशा, तो आप लोग कहोगे जिसमें बची है डिस्टेंस उन दोनों को उठा दो। मतलब इसका जो आंसर आप लोग कहोगे वो कहोगे उत्तर पूर्व। और अगर इसको रिवर्स कर दूं, यानी कि कॉलेज से घर की दिशा, यही पूछा वैसे तो, कॉलेज से घर की दिशा, तो जो डायरेक्शन बची है ना इनका उल्टा कर दो, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ये याद रखना, बस इस तरीके का यूज करना अच्छे से हमेशा। ठीक है, चलो इस तरीके से। अगर देखो सीधा सीधा पूछे कि घर से कॉलेज किधर है तो नॉर्थ ईस्ट में, अगर पूछे कॉलेज से घर किधर है तो बोलेंगे इसका अपोजिट कर दो, जो बची हैं नॉर्थ का साउथ और ईस्ट का वेस्ट। इसका आंसर बनाओ। यदि परसों का दिन रविवार था तो आज से छठवां दिन। यदि परसों का दिन रविवार था तो आज से छठवां दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जल्दी बताइए। देखो, आप नॉर्मल इस सवाल को कर सकते हो बिना किसी देरी के और बिना किसी सोच सुझाव के। बोलो कैसे? ये आप लोग मान लो ये है आज, और ये है कल, और ये होगा परसों, बिफोर यस्टरडे। अब आप ये देखो, आज से परसों का दिन था रविवार, ये था संडे, तो आज से छठा यानी एक, आज से ये शामिल है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आज संडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये कितने से गैप आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो 7 दिन बाद तो वही दिन आता है ना, 7 दिन बाद तो वही दिन आता है, यानी कि रविवार ही आंसर होगा, है ना। आफ्टर 7 डेज, है ना। दिन समान रहते हैं कि नहीं रहते? बोलो, बोलते ही नहीं हो तुम लोग तो, एक तो, है ना। 7 दिन बाद वही दिन आता है ना। बोलो जी सर। देख लो, हम सही कह रहे थे आपसे। चलो आगे बढ़ जाओ। ये तो सभी बच्चे कर लेंगे, इसको तो नर्सरी का बच्चा भी कर लेगा अगर उसकी आई वाई पड़ गई तो। इस पे जल्दी से बताओ क्या बनेगा इसका आंसर। आप लोग जानते हैं कि विशिष्ट कोड भाषा में ऑस्ट्रेलिया को तो ये लिखा जाता है, और इस कोड भाषा में इसको जो जो लेटर दी है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया वाले जितने भी हैं इन सबको ये कह रहा है, इन सबको ये कह रहा है। तो मतलब ये कह सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है तीसरा, तो तीसरा, पहला दूसरा तीसरा हैज होगा, है नहीं। तीसरा क्या है? बोलो, पहला दूसरा तीसरा है ये से वाला सिंबल, और हर जगह यही सिंबल आ रहा है पहले नंबर पे। तो टी के लिए क्या लिया गया है? बोलो, टी के लिए लिया गया चौथा सिंबल, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि हैज। फिर आप आर के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है ना। ए के लिए देखो क्या है? एट द रेट है। आई और टी, यानी कि सेम लेटर के सेम सिंबल उठा के नीचे चिपका दो, और आंसर ऑप्शन ए पा जाओगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंबल और लेटर के कॉम्बिनेशन को फिक्स रखा गया है, ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया दिया है उनके लेटर के जो सिंबल है वो सामने है, और सेट ऑफ लेटर दूसरा आप लोगों को दिया गया है, उसका सिंबल निकाल दो। चलो इसका आंसर बताइए। PFJMCJQF क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या बनेगा। बनाइए, आराम से बनाइए, सोचो, थोड़ा दिमाग लगा लो, आराम से दिमाग लगा लो। वैसे तो सवाल देखकर पता ना चल जाए तो फिर क्या ही की तैयारी हमारी, है ना। जल्दी बताओ। संदीप, तोएश, है ना, जितने भी साथी हैं सब लोग जल्दी से बताएंगे इसका आंसर एक्चुअल में क्या होगा।
देखो भाई, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे यहां पर तो कर सकते हो। बोलो कैसे सर? देखो मैंने बोला इसकी वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है लल्ला। देखो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू होती है 16 और इसकी वैल्यू होती है 6। अब मैंने बोला इसकी वैल्यू तो 10 ही होती है ना। बोलो हाँ। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है? आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू होती है 13। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3। और नीचे जो दिया है इसकी वैल्यू कितनी है लल्ला? बोलेंगे गुरुजी इसकी वैल्यू तो 10 ही है। अब आगे इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू है 17। तुम देखो इन दोनों को जोड़ो, 10 और 6 16, 10 और 3 13। अब ये 17 बन रहा है तो आप ये कहोगे 17 तो नीचे वाले के नंबर को जोड़कर बना होगा। 11 और 6 17 यानी कि के, यहां के होगा और के की वैल्यू होगी 11 और 11 और 6 हो जाएगा लल्लू 17। ठीक है ना? चलिए आगे आ जाते हैं। ये इस पे मत जाना है ना, ये गलत दिखा रहा है ना। चलो ये आंसर होगा। आप सीधे चल रहे हैं और आप बाईं ओर मुड़ गए। आप सीधे चल रहे हैं और आप मुड़ गए बाईं ओर, है ना। यू आर वॉकिंग स्ट्रेट देन यू टर्न लेफ्ट इफ द, ये क्या लिखा है? सेटिंग्स इन, ठीक है, इज ऑन योर लेफ्ट एट द दिस टाइम इन विच डायरेक्शन वेयर यू वॉकिंग इनिशियली। मतलब आप पहले किस दिशा में चल रहे थे? आप चल रहे हैं सीधे, मानो हम किसी भी दिशा में चल सकते हैं। आप सीधे चल रहे हैं फिर आप बाईं ओर मुड़ जाते हैं। ये मैंने बोला मैं जा रहा हूं पूरब में और मैं मुड़ गया लेफ्ट में, ठीक है। इस समय अस्त हुआ सूरज, छिपा हुआ सूरज आपकी बाईं ओर पड़ रहा है। बोलो इधर ही पड़ रहा है और वास्तव में इधर यानी कि इधर ही सूर्य सनसेट होता किधर है? बोलो पश्चिम दिशा की ओर ही छुप जाता है सूर्य, ठीक है ना। पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर सूर्य छुपता है। तो हम वास्तव में ही पूरब में जा रहे थे। अगर आप ऐसे लेते ना, उत्तर में जाने वाला व्यक्ति एक बार बाएं मुड़ेगा तो अब इसके बाईं ओर सूरज छुपेगा, तो दक्षिण में कभी सूरज छुप सकता है क्या? बोलो नहीं। तो इसका मतलब रियल में भी व्यक्ति पूरब में ही जा रहा था, ईस्ट में ही जा रहा था। ईस्ट में जाने वाला व्यक्ति जब बाएं मुड़ेगा तो उसके बाईं ओर ही सूरज छुपेगा, बिकॉज पूरब में जाने वाला व्यक्ति बाईं ओर मुड़ेगा तो नॉर्थ में हो जाएगा। अब नॉर्थ दिशा में जिस व्यक्ति का फेस होगा उसके लेफ्ट साइड में पश्चिम होगा और सूर्य हमेशा पश्चिम की ओर छुपता है। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा बन जाएगा? ठीक है लल्लू, देखो क्या कह रहा, और पूरब की ओर व्यक्ति चल रहा था। ये कह रहा है निम्नलिखित आकार में कितने त्रिकोण है ना, हाउ मेनी ट्राइंगल। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। कितने त्रिभुज है, कितने ट्राइंगल हैं इसके अंदर? आप लोग एक काम करो, देखो करना क्या है आपको। आप लोग बोलेंगे सर इस टाइप की जो शेप होती है ना उनमें 3 ट्रायंगल होते हैं। इसमें जो होंगे ना सर आपके वो 3 होंगे। इधर जो आप देख रहे हो ना ये वाले छोटे छोटे 3 हो गए। अब आप लोगों ने एक गौर और फरमाना है कि तुमने, है ना, ये वाला तो लिया ना, ये ऐसे लिया है। तुमको ये ऐसे मोड़ के ना ऐसे लेना होता तो एक ये हो जाता। अब ये तुमने इधर मोड़ के लिया, तुम इसको मत मोड़ो, ऐसे लो और एक ये तुम्हारा पूरा बड़ा हो जाता है, यानी कि 3 ये रेड वाले हो गए। तो 1 2 3 4 तिया हो गए 12। लेकिन अभी आप कुछ छोटे हुए हैं आपके, उनको देखो जरा। देखो यहां से मैं यहां तक आया तो तुम इधर मुड़ रहे थे पहले, बोलो हाँ। तो तुमको अब इधर आना सीधा, एक ये हो जाएगा, बोलो हाँ। और एक ये हो जाएगा, बोलो ठीक है सर। एक ये हो जाएगा 2 और एक ये हो जाएगा 3, ठीक है, 4 हो गए टोटल। 12 और 4 लल्लू 16 हो जाएंगे। किसका आंसर सही आया है? 12 वाले गलत हैं। टीटू भैया तुम कहां कर रहे हो? तुम तो भैया नाम डुबाओगे वहां। ठीक है चलो आगे नेक्स्ट। इसको देखो, दिया गया समस्या चित्र है, यानी कि एक फिगर है और बोला है कि ये जो आप लोगों को फिगर दिख रही है, इस टाइप की आकृति जो दिख रही है, ये ऐसी आकृति कौन सी है? इसमें कहां मिल सकती है? सोचो कहां मिल सकती है ऐसी आकृति, बताइए। कहां मिल सकती है ये फिगर? तो आप ये कहोगे कि गुरु
हम इतना तो जान चुके हैं इसके बारे में कि ये बनता है ऐसे, और ये मुझे दिख रहा है यहां पर ऐसे, ठीक है। और ये बस केवल नजर का खेल है, जहां तुम देख लोगे वहीं से तुम पालोगे, ठीक है। चलो, मतलब है कि जितनी अच्छा आपका अटेंशन होगा उतना अच्छा आप इसमें स्कोर कर पाओगे। इसको बताओ क्या होगा इसमें। ये बड़ा प्यारा सवाल है और माय फेवरेट टॉपिक है ना। अगर आपको स्लॉग पढ़ना है बहुत बेहतर और अच्छा है ना, और अच्छे क्वेश्चंस की इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आज शाम 5 बजे रेलवे अड्डा 24/7 पर मेरे साथ जुड़ना, ठीक है। रेलवे अड्डा 24/7 पे अगर आप चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को मेरी तरह से अच्छे से पढ़ना करना, तो आप ये कह दोगे है ना, रेलवे अड्डा 24/7। कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, कुछ कुर्सियां हैं जो डेस्क हो जाएंगी, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, लेकिन आपसे कह रहा सभी बेंच जितनी भी हैं वो भी डेस्क हैं। निष्कर्ष ये कह रहा कुछ डेस्क बेंच हैं, डेस्क बेंच तो ऑलरेडी दिख रही है ना, कॉमन है। कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, बोलो डेस्क कुर्सियां हैं, ये भी दिख रही है सर, दोनों ही ठीक है ये तो। सर ये तो दोनों ही ठीक है, हाँ बिल्कुल कॉमन है तो ठीक ही होंगे। सम के केस कॉमन में हमेशा सही होते हैं। यदि एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है एक्स जो है वो वाई की मां के एकमात्र बेटे का बेटा है, एकमात्र बेटे का बेटा है, जल्दी बताइए क्या होगा। एकमात्र बेटे का बेटा है भैया, एकमात्र बेटे का बेटा बनाइए। तो वाई के पिता एक्स के कौन लगेंगे, बोलेंगे नॉर्मल सी बात है सर, दादा लगेंगे। भाई एक बात बताओ, एक्स जो है वाई की मां का एकमात्र बेटा, वाई की मां का एकमात्र बेटा, वाई का भाई हो गया या भाई हो गया, उसका बेटा, तो एक्स का पिता कौन होगा, दादा हो जाएगा सर। कुछ कार्यालय कंपनियां होते हैं, सभी कंपनियां कारखाने होती हैं, कुछ कारखाने कारखाने होते हैं, कुछ कार्यालय कार्यालय होते हैं। मतलब यह है कि इसका कुछ कारखाने कार्यालय होते हैं, यहां पर आप लोगों को कार्यालय लेना है ना, कार्यालय लेना है। और कुछ कार्यालय कारखाने होते हैं, यहां कारखाने लेने हैं। ये थोड़ा कारखाने, इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर लेना। तो कुछ कार्यालय कंपनियां हैं, और सभी कंपनी कारखाने हैं। अब अगर कुछ कारखाने कार्यालय हैं, कुछ कारखाने जो है वो कार्यालय में है, सभी कार्यालय कार्यालय हैं, सभी कार्यालय कारखाने हैं, सारे कार्यालय कारखाने नहीं है, तो ओनली ओनली फर्स्ट फॉलो होगा, केवल और केवल प्रथम प्राप्त किया जा सकता है। ओके, डन 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 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। वकील जिरह करता है, बोलो हाँ सर करता तो है, बहुत घनी करता है कतई, है ना। वकील के चुंगल में जब फंसोगे ना तो पता चल जाएगा जिरह क्या होता है ना। जो है ना क्रॉस एग्जामिन करता है बार 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 बार, है ना, ऐसे है तो ऐसे क्यों, ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं था, क्यों था ऐसा, है ना, अगर तुम गए थे तो ये क्यों नहीं किया था, ये किया था तो इसका वजह ये क्यों नहीं था। बहुत सारे ऐसे जरह करता है। तो हम लोग जानते हैं वकील जिस तरह जरह करता, पुलिस क्या करती है, पुलिस नहीं करती, पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस क्या करती है लल्लू, पुलिस जी, पुलिस जो करती है वो पूछताछ करती है, ठीक है। चलो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भैया। ओके, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र में रिक्त स्थान के उपयुक्त है। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग बना दोगे। इससे ज्यादा सिंपल तुम्हारी पूरी जिंदगी में रीजनिंग का क्वेश्चन तो कभी नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं भैया देखो ध्यान से कि इसको मैं इससे मिला दूं, है ना, इसको मैं इससे मिला दूं, इसको मैं इससे मिला दूं, इसको मैं इससे मिला दूं, आप वैसे भी देख सकते हो कि देखो ये है, इसमें तो है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, नहीं हो सकता। ये कर्व में है, ये नहीं हो सकता। ये कर्व में है, ये नहीं हो सकता। बोलो बात सही है कि नहीं।
ये क्या हुआ, ठीक हो जा। चलो, हेवन को HEAVEN को IFVWFO लिखा जाता है, बोलो ठीक है। देन आपको बताना उसी भाषा में हार्ड वर्क को क्या लिखा जाएगा। हार्ड वर्क, ये मीनिंगफुल भी हो सकते हैं वर्ड, नहीं भी हो सकते, इस चीज को दिल पे मन लेना। H का I हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो E का F हो रहा है, A का B हो रहा है, B का W हो रहा है, E का F हो रहा है, N का O हो रहा है, यानी एवरी लेटर +1 हो रहा है। तो H का इस वाले में देखेंगे तो H का क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, बोलो हाँ सर। A का B हो जाएगा, बोलो हाँ। A भी I भी होगा तो D वाला नहीं होगा, बोलो हाँ सर। R का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, बोलो ठीक है सर। तो हमारा ये वाला नहीं होगा, बोलो बात खत्म सर। ठीक है, ऐसे देखते चला करो। आगे डब्ल्यू भी लास्ट वाले को देख लो, ई और एस है तो डी का ई होगा, बात खत्म। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है लल्लू, ये वाला। और तुम डायरेक्ट ये देखते हैं ना, डी में एक जोड़ूंगा तो ई बनेगा, लास्ट में ई होना चाहिए, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। बस इतना दिमाग लगाते तो आंसर ही आ जाता, माता पर्ची करनी नहीं थी कुछ। चलो, कुछ शिक्षक अमीर होते हैं लेकिन वो मेरे जैसे तो नहीं होते होंगे, ठीक है। पर हाँ, अमीर का होना धन दौलत से ही नहीं है ना, कुछ लोग मेरी तरह है ना मेहनत के भी धनी होते हैं, ठीक है। चलो, कुछ शिक्षक अमीर हैं। अब ये कह रहा है सभी मधुमेह लोग मधुमेह रोगी हैं, तो इसको अलग बनाएंगे। मधुमेह रोग जो हैं वो मधुमेह रोगी हैं, मधुमेह लोग। कुछ मधुमेह लोग मधुमेह रोगी हैं। चलो देखो क्या कहना, कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक है, बोलो मधुमेह लोग अलग है, और मधुमेह लोग रोगी ये है मधुमेह रोगी, ठीक है। तो ये शिक्षक है, बोलो नहीं है। कुछ अमीर लोग मधुमेह रोगी हैं, बोलो दोनों ऊपर वाले दोनों अलग हैं, ये बिल्कुल अलग हैं। जब एलिमेंट आपस में रिलेशन को स्टेटमेंट में कनेक्ट ना किया जाए एलिमेंट का, तो आप अपनी तरफ से जो भी कहोगे वो संभावना में कहोगे, रियलिटी में कभी नहीं कहोगे। ये सवाल आप लोगों के सामने है 20वां। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर जल्दी से जल्दी करें। जल्दी बताओ क्या होगा। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दूंगा, पहले आप लोग एक बार इसको ट्राई करो, क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बनाइए, आराम से, इत्मीनान से, ठीक है। देखो, तुमको क्या करना चाहिए ऐसे सवालों में, आवर अपॉन मिनट इंटू 720, ये है आपका राइट टाइम का फॉर्मूला इस टाइप के सवाल में। जैसे ये कह रहा है कि 1 घंटे में 5 मिनट, ठीक है ना, प्रत्येक घंटे में 5 मिनट, तो एक ऊपर घंटा अपॉन मिनट, 1 घंटे में 5 मिनट इंटू 720। अब इसको काटो, 5 एकम 5, 6 7 5 चौक 20, बोलेंगे 5 चौक 20, 144 घंटे निकल के आ गए। और हमको पता है कि 144 घंटे का मतलब होता है 24 6 चौक 24, 6 दिन 24 छिक्के 144, 6 दिन, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना, जो दिया गया दिन है उस दिन में प्रातः 6 बजे ये जो निकल के आएगा, जितना टाइम घंटे हैं तो 144 घंटे इसमें जोड़ने हैं। 144 घंटे जोड़ने की जगह मैं सीधा 6 दिन जोड़ दूंगा, तो 6 दिन जोड़ दूंगा तो अगले रविवार है ना, रविवार कहाँ जाएगा, प्रातः 6 बजे।
इसका आंसर बताइए, उस विकल्प का चयन करो जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगा, जल्दी से बताओ। देखो आप लोगों को थोड़ी समझदारी बरतनी चाहिए थी यहां पर। ये क्या हुआ यार कि यहां से हम इस पर आ रहे हैं, फिर हम लोग है ना इससे हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले नहीं है। हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है? बोलो हाँ सर बिल्कुल। अब आप ये कह सकते हो कि सर अगर मैंने इससे इसको देखा तो ये मैंने गायब पाया, और मैंने इसको देखा तो मैंने ये वाला गायब पाया। अगली बार जब मैं नेक्स्ट टर्म पे देखूंगा अल्टरनेट ये आ रहे हैं तो ये वाला आएगा। अब ये वाला जो पूरा सेको, अब या तो नीचे वाला उड़ेगा या ऊपर वाला उड़ेगा, है ना? एक एरो ऐसे रहेगा, या तो ये ऐसा होगा। ऐसा ऑप्शन में कहीं है? बोलो नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। ऊपर वाला हटेगा तो, अगर नीचे वाला हटेगा तो एरो ऊपर होगा, यानी कि सी के जैसा बिल्कुल आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एक व्यक्ति ने कहा अभिमान पतन का कारण होता है। वाक्य है कि अभिमान जो है पतन का कारण होता है। जो गिरते हैं उनमें अभिमान होता है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। अभिमान प्रतिकूल हो सकता है, हाँ ये जरूर है, प्रतिकूल हो सकता है। किसी में अभिमान है, कहते ना कि मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूं अंग वर्दी का। अब उसको अभिमान गर्व है उसको उस चीज पर कि हमें जो रंग कहते ना कि मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूं अंग वर्दी का, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का। तो अब यहां पर तो गिरने वाली कोई बात ही नहीं है ना? वो इस वो व्यक्ति जो सराहना कर रहा है इस चीज की कि मैं बड़ा किस्मत ही का धनी हूं कि मुझको ये वर्दी मिली है। कहते ना कि वो मैंने आपने सुना होगा कि मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूं अंग वर्दी का, बड़ी मुश्किल से बड़ी किस्मत से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का। तो यहां पर हमारा दूसरा बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये प्रतिकूल हो सकता है। इट इज ठीक है। अब देखो, सभी लाल पीले हैं, कुछ पीले हरे नहीं हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, बनाइए जल्दी से, आराम से, सिंपल ही है, आराम से कर लो। देखो, सभी जो लाल है ना वो पीले हैं, सभी लाल हैं पीले, सभी लाल पीले हैं, और कुछ पीले हरे नहीं हैं। कुछ पीले हरे नहीं है तो कुछ पीले का पार्ट, कुछ पीले जो है वो हरे नहीं हैं। हरे रामा हरे रामा। चलो, कुछ पीले हरे नहीं। अब कह रहा कुछ पीले लाल हैं। बोलो पीले लाल तो वैसे ही हैं, जब सारे लाल पीले हैं तो कुछ तो होंगे ही। सभी पीले हरे हैं, बोलो नहीं, पीले तो हरे का कोई संबंध ही नहीं। केवल फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट फॉलो। आगे घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी, ये बताओ। घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार सीधी रेखा में होंगी, एक बार बताइए जरा, है ना? हाउ मेनी टाइम्स विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डे? हाउ मेनी टाइम्स विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डेज? बोलेंगे कि सर स्ट्रेट लाइन की जब बात आ जाती है ना, स्ट्रेट लाइन की जब बात आ जाती है, इसको कहते हैं लल्ला सरल रेखा, इसको कहते हैं सरल रेखा। और ये दो केस में आती है, एक तो ऐसे इसको सरल रेखा कहते हैं जब सुइयां 0 डिग्री के गैप पर होती हैं, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा, और या फिर सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो 180 डिग्री के गैप पर हो। अब ये वाली कंडीशन 1 घंटे में जो बनती है वो एक बार बनती है, और ये कंडीशन 1 घंटे में बनती है एक बार, और इन दोनों को मिलाकर हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है 1 आवर में 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, 2 बार हो जाएगी। लेकिन याद रखेंगे ये वाली है ना 12 बजे वाले टाइम पर नहीं बनती है भैया, है ना? घड़ी की सुइयां जो संपाती होती हैं वो 12 बजे, इसको कहते हैं संपाती, यानी इसको कहते हैं मेरे दोस्त ओवरलैप।
12 बजे वाले टाइम को नहीं बनती है, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 इन 2 और 2 घंटे में, यानी यहां नहीं मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी, यहां मिलेगी। तो इन 2 घंटे में यहां जो मिल रही है ये ऐसे, वो इस वाले घंटे की यहां मिलती है, पर इस वाले घंटे की 1 और 2 के बीच में मिल पाती है। इसलिए 12 बजे वाले टाइम को लेकर घड़ी की सुइयां कभी भी संपाती नहीं होती, कैन नेवर बी ओवरलैप टू ईच अदर। देन यहां पर हम लोग कहते हैं ये है अपोजिट, है ना, एक दूसरे के अपोजिट वाली कंडीशन है, यानी एक दूसरे के ये विपरीत वाली कंडीशन है। और आप लोगों को समझना है ये वाली जो सुइयां हैं वो 6 बजे वाले टाइम पर जो दिखती हैं वो 5 और 6 के बीच की होती हैं 6 बजे वाले टाइम को, यानी कि 6 और 7 के बीच में घड़ी की सुइयां कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे अगर 1 घंटे में 2 बार है तो ये कंडीशन हमारी 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार होनी चाहिए थी। एक में 2 बार है तो 24, लेकिन 24 घंटे 12 घंटे में एक बार ये नहीं बनेगी, 12 बजे एक बार ये नहीं बनेगी, तो 2 बार कम हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे 12 घंटे में 22 बार। लेकिन हमसे कह रहा है कि भैया हमको निकालना है 24 घंटे में। 24 घंटे की मैं बात करूंगा तो लल्ला ये हो जाएगी 44 बार। कितनी बार हो जाएगी मित्रों? 44 बार। चलो, उन्नीस मई 2012 को शनिवार था, तो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा? बनाइए। आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे। ठीक है, चलो फिर कोई बात नहीं है। इसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे इस वीडियो के कमेंट में, है ना। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे और मैं आपके आंसर का करूंगा इंतजार। तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे सेशन में जुड़ते रहिए। ये सुबह 11 बजे आप लोगों को डेली सेशन मिलेगा, है ना। और इसकी प्लेलिस्ट में जाके देखो, आराम से सारे सेशन आप लोगों को अपलोड करते रहेंगे और मैं आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से इत्मीनान से, है ना, कराता रहूंगा। तो आप लोग लगातार इस सेशन को फॉलो करो, है ना। डेली मेरे साथ जुड़ो। आप लोग कितने बजे? है ना, डेली 11 AM पर जुड़ो, सुबह 11 बजे, ठीक है। और रेगुलर जुड़ोगे तो यार ऐसा है कि देखो, रीजनिंग नॉट अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, एकेडमिक तो नहीं है ना। यहां पर आके आप लोग इस सारी चीजों को देख रहे हो, लेकिन पहले से एक अभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं डाला गया है। बात यह है कि अब हम जब जैसी चीजों को देखते हैं तो हमने अब जैसे अभी हमने जो करे हैं, जितने भी सवाल थे वो हमने जो अब तक किए हैं वो सब अच्छे सवाल करे हैं। इनमें क्या है कि हम यहाँ पर इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस में जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या समझाया, देखो मैंने आप लोगों को कितनी प्यारी बातें बताई हैं। इतना डिटेल्ड सॉल्यूशन, यानी कि MCQ तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ में फुल कॉन्सेप्ट को भी जानना है ना। तो ये लगातार एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी चीजें सीख जाए, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर हो जाएगा कि सब कुछ सीख जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग इसको रेगुलर ज्वाइन करो, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट सेशन में। इसका आंसर का मैं आप लोगों का वेट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और वीडियो को थोड़ा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें और डेली बेसिस पर मेरे साथ 11 बजे जुड़े। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।